सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या, नीला एंड शीला और पार्टनर्स, दो पार्टनर्स है नीला एंड शीला, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द कैपिटल प्रोपोर्शन, ये भी कैपिटल प्रोपोर्शन में दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, हमें चारों अकाउंट्स बनाने हैं। कौन सा ट्रेडिंग, पीएल प्रो, कैपिटल एंड बैलेंस शीट। नाउ ट्रायल बैलेंस, नीलास कैपिटल एंड ड्राइंग, मतलब उसका कैपिटल, उसका ड्राइंग्स दिया है कॉर्पोरेट। उसके बाद सप्लायर्स एंड कस्टमर, डेटर क्रेडिटर, गुड्स रिटर्न, सेल रिटर्न, परचेस रिटर्न, बिल्स बीआरपी, बिल्स पेबल, कैश एंड बैंक, बीडीआर, बैड डेट्स रिजर्व एंड बैड डेट्स, परचेस, सेल, वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, मशीन, डेप्रीसिएशन, दोनों को ऐड कर देंगे। फर्नीचर, ओपनिंग स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट एंड टैक्सेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, गुडविल, लीज होल्ड बिल्डिंग, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2014, अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 31 मार्च 2017। मतलब क्या, यहाँ डेट अलग दी है, देखो लीज होल्ड, ये एक्चुअल में लीज होल्ड है कितने का, ये लीज होल्ड चालू कब किया था, फ्रॉम 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 14 से कब तक, 5 ईयर्स तक। मतलब 1 अक्टूबर 14 से 31 अक्टूबर से पहले 30 सितंबर, तो 30 सितंबर कब तक, तो 14 में +5 कर दो 19, तो इतने साल चलेगा, 5 ईयर्स चलेगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, अभी कौन सा चल रहा है, अभी चल रहा है 31 मार्च 17, मतलब क्या 31 मार्च 17, तो 31 मार्च 17 तक कितने ईयर्स कंप्लीट होते हैं, तो ये कितना हो रहा है, 1 अक्टूबर 14 से 1 अक्टूबर 15 तक, फिर 15 से 16, 16 से 17, मतलब 6, तो टोटल में ये मिला के कितना कंप्लीट हो रहा है। कैलकुलेशन ध्यान से देखना, 1 अक्टूबर 14 लिख रहा हूँ यहाँ पर, 1 अक्टूबर 14 से लेके 30 सितंबर 15 तक, एक साल कंप्लीट हो गया। देन 1 अक्टूबर 15 से लेके 31 मार्च 16 तक, अरे 31 मार्च 16 क्यों किया मैंने, या तो तुम हाफ एक काम करो, नहीं तो पहले वाला 6 मंथ्स कर लो फिर दूसरा वाला करना। मतलब क्या, तुम पहले इसको कर लो 1 अक्टूबर 14 से 31 मार्च 15 तक, कितने महीने में, 6 मंथ्स हुआ। फिर उसके बाद क्या, 1 अप्रैल 15 से 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16, मतलब कितना, 1 ईयर हो गया। अब उसके बाद हमारा करंट ईयर कौन सा चल रहा है, 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 तक, तो वही दिया है 31 मार्च 17 तक, कितना सा, एक साल होगा। अब उससे पहले देखो ईयर कितने हैं, 1 एंड 1.5 मंथ, 1.5 ईयर्स खत्म हो चुके हैं, मतलब 1.5 साल खत्म हो गया, 2.5 कितना बाकी है, मतलब टोटल 5 था, 5 में से 1.5 ईयर कंप्लीट हो गया, तो कितना 3.5 ईयर और बचा। तो ये जो बैलेंस दिया है वो कितना दिया है, 14,000। तो ये जो 14,000 है, 14,000 को डिवाइड करेंगे, जितना टाइम बचा है 3.5। हमेशा क्या होता है, करंट ईयर से ही चालू होता है तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ये कब से हो रहा है, 14 से, हम कहाँ खड़े हैं, 17 में, मतलब 1.5 साल का माइनस कर देंगे। तो अब जितना बचा वो कितना है, 3.5 ईयर्स का, तो 14,000 डिवाइड बाय 3.5, तो ये हुआ 4,000। तो एवरी ईयर कितना, 4,000 माइनस होगा, तो इस साल का कितना, 4,000 राइट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद 9% लीलास लोन, लोन कितना 30,000, 30,000 का, तो इस पर इंटरेस्ट ऑन लोन होगा कितना, 30,000 मल्टीप्लाई 8%, मल्टीप्लाई कितने महीने के लिए, 1 नवंबर से लिया है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 मंथ्स, 5/12, ये कितना होगा, 30,000 इंटू 8% मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 12, 1,000। ऊपर देखो कोई इंटरेस्ट ऑन लोन था क्या, पे किया गया कुछ भी, नहीं है, इसका मतलब क्या, पूरा का पूरा क्या है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आ जाएगा। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 1, फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना, 1,10,000, 1,10,000। हैविंग मार्केट वैल्यू 20% मोर देन बुक वैल्यू, देखो मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो हमें वैसे भी कोई मतलब नहीं है, तुम अगर 20% ऐड भी कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 120 + 20%, यानी 132 हो जाएगा। लेकिन हमें लेना है क्या है, दोनों में से जो लोअर होगा, लोअर कितना है, 1,10,000, हम 110 ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड, पर एनम 6% इंटरेस्ट इज पेबल टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस का, नीला का और शीला का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। अभी देखो नीला का कैपिटल कितना, ये रहा 1 लाख, पहला नीला का है ना, हाँ 1,50,000, तो 1 लाख का 6% 6,000, इसका 50 का 6% मतलब 3,000, टोटल कितना हो गया, 9,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकवरेबल फ्रॉम पार्टनर्स इज 900 एंड शीला 600। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करके दिया है 900 एंड 600 नीला शीला। नेक्स्ट थर्ड हो गया 4। प्रोवाइड 5% BDR। BDR का पूरा एडजस्टमेंट कर लिख लेते हैं, बेड डेट्स प्लस BDR माइनस BDR। कौन कौन सा? ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, नाउ इधर डेटर, ये पूरा बैलेंस शीट में जाएगा। डेटर में से जो न्यू बेड डेट्स होगा, कुछ है क्या न्यू बेड डेट्स? देखो नीचे डेप्रीसिएशन दिया और कुछ नहीं, तो न्यू बेड डेट्स तो कुछ है नहीं, लेकिन ओल्ड वाला कितना? तो यहाँ था बेड डेट्स और बेड डेट्स रिजर्व किधर था? ये रहा 400 और 1300। तो सबसे पहले 400 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर डैश कुछ नहीं। BDR एडजस्टमेंट वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए डेटर को देखते हैं। डेटर कितना ऊपर था? सप्लायर एंड कस्टमर, ये रहा कस्टमर, मतलब जिससे पैसा रिसीव होना बाकी है, तो वो डेटर 90,000 लेस BDR कितना परसेंट बोला? 5%। 5% ये ना 5%, 545 4500 माइनस क्या कितना आएगा? 90 माइनस 4.5 यानी 85,500। ये 85,500 आ गया, लेकिन इसमें BDR कितना? 4,500, 4,500। ट्रायल बैलेंस में BDR कितना? 1,300, तो 1,300 रुपये माइनस कर देंगे। नेट कितना बच रहा है? 400 प्लस 4,500 माइनस 1,300, तो ये हो गया 3,600। ठीक है, ये ऐसा कैसा PL में आ जाएगा। तो ये जो एडजस्टमेंट था वो किसका? PL का, इधर वाला बैलेंस शीट का। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कौन कौन से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या? रेंट 300, सैलरी 300। आउटस्टैंडिंग रेंट 300, सैलरी 950। दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे PL में और बैलेंस शीट में दिखा शो कर देंगे। लास्ट है 6, प्रोवाइड डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन किस फीस पे? मशीनरी पे @10%, मशीन पे, और फर्नीचर पे 5%। लेकिन मशीन पे क्या था? वो ऐड करना था कुछ, ये रहा। तो 36,500 में पहले 3,500 ऐड करो, तो वैल्यू कितनी आई? 40,000। अब इस पर 10% कैलकुलेट करोगे तो आएगा 4,000। हमें करेक्ट डेप्रीसिएशन निकालना होता है। फिर फर्नीचर में कितना? 12,000 का 5% मतलब 600। टोटल डेप्रीसिएशन आया 4,600। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अभी क्या बस हो गया? उसके बाद हिडन एडजस्टमेंट भी हो चुके हैं। अब हम क्या अकाउंट ड्रॉ करते हैं? अकाउंट ड्रॉ, फर्स्ट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के बाद PL को स्पेस कम पड़ेगी। PL के बाद PL अप्रो, PL अप्रो के बाद कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में क्या क्या? नीला शीला, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब है ना, और लास्ट में है बैलेंस शीट। ठीक है, तो लास्ट में क्या था? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के ऊपर क्या? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में क्या? नाम पर्टिकुलर नीला शीला, पर्टिकुलर नीला शीला। उसके ऊपर PL अप्रो, पर्टिकुलर रुपीस, उसके ऊपर है PL अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीस, देन ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर
फर्स्ट क्या, सबसे पहले है नीलास कैपिटल एंड ड्राइंग, तो ये बैलेंस शीट, ये कैपिटल, बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस पीडी में कितना कितना 1,50,000। फिर उसके बाद है ड्राइंग्स, इसी के साथ ड्राइंग भी, ड्राइंग कितना, नीला का 20, शीला का 14,000। नेक्स्ट है सप्लायर एंड कस्टमर, सप्लायर एंड कस्टमर, डेटर क्रेडिटर, तो यहाँ आएगा लाइबिलिटीज़ रुपीज़, एसेट्स रुपीज़, तो यहाँ आ जाएगा डेटर, डेटर में साथ में एडजस्टमेंट भी था तो डेटर लिखेंगे, ये साइड क्रेडिटर, तो सब 90,000 का इनर कॉलम। फिर इसमें से माइनस था BDR, कितना था 4,500, ऊपर एडजस्टमेंट किया है 85,500, क्रेडिटर में कितना 60,000। नेक्स्ट गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न मतलब क्या, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, तो यहाँ पर ये सेल लेस सेल रिटर्न, इधर ओपनिंग स्टॉक देन परचेज लेस परचेज रिटर्न, तो देखो ये कितना है 2,000 3,000, तो ये वाली साइड का कौन सा होगा, सेल रिटर्न होगा, डेबिट साइड में सेल रिटर्न होता है, तो डेबिट साइड में सेल रिटर्न और क्रेडिट साइड में परचेज रिटर्न, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है बिल्स, बिल्स क्या BRBP, तो ये हो जाएगा बिल्स पेएबल और ये बिल रिसीवेबल, कितना है ये 15,000 एंड 20,800, ये 20,800, ये 15,000। नेक्स्ट है कैश एंड बैंक, तो यहाँ आ जाएगा कैश, कैश एंड बैंक कितना 1,000 और 14,000, तो देखो ये क्रेडिट साइड है, बैंक दिया है मतलब ये कौन सा होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है 14,000। बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिजर्व, ये PL में आ जाएगा, PL ये PL, बैड डेट्स पूरा एडजस्टमेंट लिख देंगे, कितना कितना बैड डेट्स प्लस बैड डेट्स प्लस BDR माइनस BDR, देखो एडजस्टमेंट वाला तो 4,500 था, ये 2,000 था, और बैड डेट्स कितना है, बैड डेट्स 400, ये डैश था, तो टोटल कितना हो रहा था 4,900 माइनस 2,000 मतलब 2,900, पर कैलकुलेट तो किया था, कितना हो रहा, अरे 1,336 सॉरी, तेरह सौ 1,300, ये हुआ 3,600, ठीक है। उसके बाद क्या BDR ये हो गया। नेक्स्ट है परचेज एंड सेल, परचेज एंड सेल कहाँ, ट्रेडिंग में आ जाएगा, परचेज परचेज किधर गया 140 260 500, यहाँ आएगा 140 140, यहाँ आएगा 260 500, कितना बचेगा, ये हो जाएगा 137, इसमें से 2,000 गया तो 258 500, ठीक है। उसके बाद वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो यहीं पर आ जाएगा वेजेस, देखो ये जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है ये जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी में, ये ऐड नहीं करना है, अगर एडजस्टमेंट में दिया होता ऐड करते, ट्रायल बैलेंस में दिया ऐड नहीं करते, सीधा बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से कितना 2,000, ध्यान रखना है, दिमाग लगाना है एग्जाम में, जितना है उतना ही लगाओ, लेकिन एटलीस्ट लगाना है। मशीन, मशीन का कितना 40,000 था, लेस डेप्रीसिएशन हो के कितना 4,000 हो गया, तो ये बचा कितना 36,000, ये जो 4,000 का डेप्रीसिएशन था ये किधर जाएगा PL अकाउंट में, PL में डेप्रीसिएशन 4,000। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर पे भी डेप्रीसिएशन, फर्नीचर है 12,000, देखो इसमें दो बना देता हूँ मैं, मशीन का 4,000 एंड फर्नीचर का कितना 5% था ना 600, 4,600, तो यहाँ पर फर्नीचर 12,000 लेस डेप्रीसिएशन 600, कितना बचा 11,400। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना फर्नीचर के नीचे 46,100। देन प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 200। देन सैलरी, सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी भी था, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी तो बैलेंस शीट में आ जाएगा, कितना था नीचे दिया था, कितना ये रहा 950, उसके साथ आउटस्टैंडिंग रेंट और है
वो कितना 300, दोनों चीज़ें ऊपर भी आएगी। तो सबसे पहले पीएल में कितना लिखेंगे, सैलरी, सैलरी, और यहाँ लिखता हूँ रेंट, दोनों में प्लस आउटस्टैंडिंग प्लस आउटस्टैंडिंग। इसमें है 300, इसमें है 950। चलो सैलरी देख लेते हैं, सैलरी कितना, तो ये सैलरी है 23,000, 23,000, 950 ऐड किया 23,950। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट का वैल्यू आ जाएगा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम ये रहा, इंश्योरेंस ऊपर वाले को ऐड मत कर देना, 2,000। फिर उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस, तो रेंट एंड टैक्सेस की वैल्यू कितनी है 12,000, 12,000, 12,000 प्लस कर देंगे 12,300। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो यहाँ लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट 2,900। उसके बाद लीज होल्ड, गुडविल, गुडविल तो बैलेंस शीट में आ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट्स में यहाँ लिखते हैं गुडविल, कितना गुडविल 72,000। नेक्स्ट है लीज होल्ड बिल्डिंग, लीज होल्ड बिल्डिंग भी यहीं पर, लीज होल्ड बिल्डिंग लीज होल्ड कितना 14,000, 14,000, लेकिन उसमें से माइनस करना है जो रिटर्न ऑफ किया, कितने का 4,000 का, तो बचा कितना 10,000। ये जो राइट ऑफ किया ये बैलेंस शीट में आ जाए, पीएल में आ जाएगा बिल्डिंग रिटर्न ऑफ या डिप्रिसिएशन, लीज राइट ऑफ, कुछ भी लिख सकते हो। कितना 4,000, कितना 14,000 किया था ना, उसको 3.5 साल से डिवाइड, तो 4,000। देन 8% इसका लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आया था इसका, कितना वैल्यू था 30,000 का 5 महीने के लिए, 8%, 30,000 का 5 मंथ्स के लिए 1,000 पे नहीं किया बैलेंस शीट में, ऐसा कैसा, क्या यहाँ आ जाएगा लोन 30,000 और यहीं पर इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000। ठीक है, ख़त्म, नहीं अभी ख़त्म क्या, एडजस्टमेंट बाकी। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक किधर जाएगा, ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड चला जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना था 1,10,000, 1,10,000। उसके अलावा कुछ बाकी नहीं, इसको क्लोज करें क्या, नहीं बाद में कर देते, जान दो कन्फ्यूज़न होगा नहीं तो। बैलेंस शीट में चलो एसेट्स में भेज देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000। उसके बाद है पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यहाँ पर क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा था, वो 1,00,000 का 6,000 था ना, हाँ तो 6,000 और दूसरे का 3,000। सेम चीज़ पीएल एफ में डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस का, नीला शीला 6,3, टोटल 9,000। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर, यहाँ आएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस किस का, नीला शीला, कितना था ये भी कुछ, ये तो दिया था डायरेक्टली 900 एंड 600, तो 1,500। यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900, 600। उसके बाद नेक्स्ट प्रोवाइड 5% बीडीआर हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दोनों हो गए, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन दोनों हो गए, ख़त्म। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट टैली कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। तो चलो लेट्स गो, पीएल में क्रेडिट साइड जीपी आ जाएगा, सो सेल, सेल से लेट्स गो 58,800 प्लस 1,10,000, ये आया, इसको अलग कलर से लिखते हैं, लेट्स गो ये थी 368,500, इधर भी आ जाएगा 368,500। जो भी बचा बैलेंस ब्रॉड डाउन जीपी स्टार मार्क करके दिखाएंगे, कितना माइनस कर देंगे 46,100, 1,37,000 एंड 35,000, तो यह है 150,400, 1,50,400। जीपी को पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे 1,50,400, तो यहाँ टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड में तो जीपी ही है, उसके अलावा क्या डेबिट्स को ऐड कर, डेबिट ऐड कर देते 3,600 प्लस 4,600 प्लस 23,950 प्लस 12,300 प्लस 2,000 प्लस 2,900 प्लस 4,000 प्लस 1,000, 54,350 लेस जो भी होगा कितना 150,400, 1,50,400, 150,400 माइनस 150,400, 96,050, 96,050
तो ये आया, इसको स्टार मार्क कर देंगे। उसके बाद ये आया 96,050। नेक्स्ट टोटल करेंगे, जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से, दोनों पार्टनर में चला जाएगा। किस में? कैपिटल रेशो में। कैपिटल कितना था? ये रहा कैपिटल 1 लाख और 50, यानी ये हो गया 2:1 के रेशो में जाएगा। ठीक है, पहले कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। 96,050 प्लस 1500, ये हो गया 97,550। इधर भी 97,550 माइनस 9,000, तो ये हो गया 88,550। इस 88,550 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है पार्टनर्स में, डिवाइड बाय 2 करेंगे। इक्वल नहीं, 2:1 में, सॉरी 2:1 करा ना, तो 88,550 यहाँ लिख देता हूँ। हाँ लिखा है, 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ रहा है 59,033, 59,033 एंड 1 इक्वल्स टू 29,517। 0.66 आ रहा है, 517 लिख सकते हैं। नो, चलो अभी क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। 1 लाख प्लस 6,000 प्लस 59,033, ये हुआ 165,033, इधर 165,033। जो बचा वो बैलेंस CD किधर जाएगा? बैलेंस शीट को ट्रांसफ़र कर देंगे। माइनस 20,000 माइनस 900, तो ये हुआ 144,133। उसके बाद शीला में, शीला के कॉलम में क्रेडिट साइड में 50,000 प्लस 3,000 प्लस 29,517, ये हुआ 82,517, इधर भी 82,517, और बचा क्या? 14,667,917। ठीक है, अब इसको ऐसा कैसा ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल के नाम से। कैपिटल नीला शीला, शीला में कितना? 637,917, इसमें 144,133, 144,133, टोटल करेंगे 144,133, तो यह है 212,050। ठीक है, अब टोटल करेंगे बैलेंस शीट का। देख लो बैलेंस शीट टैली हो जाना चाहिए अब सबको। 360,000 प्लस 20,800 प्लस 14,000 प्लस 950, 300, 34,1100। इधर भी आना चाहिए 34,1100। देखते हैं, सबसे पहले सेट्स 36,000 प्लस 11,400 प्लस 1 प्लस 72 प्लस 85.5 प्लस 15,000 प्लस 200 प्लस 10,000 प्लस 110, 344,110 आ गया। फिनिश, तो हो गया ये वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सारे एडजस्टमेंट अभी भी बोल रहा हूँ रिपीटेशन बेसिस पे है, अच्छे से सॉल्व करना। एडजस्टमेंट की भली अलग से नोटबुक बना लेना। एडजस्टमेंट को हो जितना ज़्यादा एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से परफेक्शन आएगा। नंबर 17, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। चलो 17 में क्या दिया? मान एंड मोहन आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 1:2। फ्रॉम द गिवन ट्रायल फॉलोइंग बिलो ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट बनाने। कैपिटल एंड ड्राइंग्स, कैपिटल दिया है ड्राइंग्स। परचेज एंड सेल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कैरीड आउटवर्ड, मशीन ऑफिस, परचेज ऑफ ऑफिस मशीन, ये 1/4/16 को न्यू मशीन परचेज किया था। नाउ बिल्डिंग, ऑफिस सैलरी, कस्टमर्स, सप्लायर्स, गुड्स रिटर्न, वेट चार्जेस, लोन ऑफ मान, कैरेज इनवर्ड, गुड्स स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया है। ट्रेडिंग एक्सपेंस, वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, कमीशन पेड इन एडवांस, बैंक अकाउंट एंड कैश, इंटरेस्ट ऑन लोन, इन्वेस्टमेंट 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, करंट अकाउंट, दोनों का करंट भी दिया है। मतलब कंपनी क्या कर रही है? फिक्स्ड बेस कैपिटल मेथड फॉलो कर रही है। अभी यहाँ पर देखो इन सब में एडजस्टमेंट किसका था? एक तो मशीन वाला, दूसरा था ये इन्वेस्टमेंट 8% वाला। ठीक है, उसके बाद तो और कुछ ऐसा नहीं है। एडजस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 80,000, इट्स मार्केट वैल्यू 10% मोर। देखो मोर है, वैसे भी कुछ काम नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम ही था। फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करा रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक को क्या बोल रहा है? मोर है। मोर का मतलब क्या? 80,000 तो है, उसमें प्लस 10% और, मतलब टोटल 88 है, लेकिन हमें तो दोनों में से लोअर लेना है, तो वो कितना? 80 लेंगे। ठीक है, लेस होता तो हम देखते। प्रोवाइड डेप्रीसिएशन 10% ऑन मशीन एंड बिल्डिंग। मशीन पे कितना? देखो मशीन पहले से कितना था? मशीन पहले से था 150। 1 अप्रैल 2016 को खरीदा न्यू मशीन, एक और, तो टोटल मशीन कितना हो गया? 190, उस पे 10% का डेप्रीसिएशन 19,000,
नेट कितना बचा 171, पहला तो ये हो गया। दूसरा एक और क्या था, बिल्डिंग, बिल्डिंग पे भी 10% ही है। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, बिल्डिंग का वैल्यू है 2,50,000, 250 का 10% 25,000। एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, डेटर ऑफ 10,000 बिकम इंसॉल्वेंट। तो डेटर कितने का 10,000 का इंसॉल्वेंट हो गया, 50% अमाउंट विल बी रिसीव्ड एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज रिसीवर। टोटल इंसॉल्वेंट कितने का हुआ 10,000 का, उसमें से 50% रिसीव हो जाएगा, मतलब नेट बेड डेट्स कितना है तुम्हारा 5,000 का। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर बेड डेट्स, फिर उसके बाद प्लस बेड डेट्स प्लस BDR माइनस BDR। देखो ट्रायल बैलेंस में तो कुछ था नहीं, तो यहाँ तो डैश आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस, तो ये दोनों ट्रायल बैलेंस वाले तो गए। अब पहले डेटर का देखते हैं, डेटर कितना, तो डेटर ऊपर देखेंगे कितना दिया, गिरा 25,000, तो 25,000 का डेटर, उसमें से बेड डेट्स कितना 5,000, भाई 5,000 पे पैसा रिसीव ही नहीं होगा, ये तो नेट बेड डेट्स है। उसके अलावा एक नीचे फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट और दिया है, गुड्स ऑफ 2,000 इज मिस्ड आउट टू रिकॉर्ड इन सेल रिटर्न बुक। मतलब क्या, सेल रिटर्न बुक में लिखना भूल गए। अभी सेल रिटर्न बुक में लिखना भूल, देखो फिफ्थ वाले एडजस्टमेंट के साथ साथ ही सॉल्व करता हूँ। फिफ्थ वाला सेल रिटर्न बुक, तुमने सेल रिटर्न बुक में नहीं लिखा, मतलब क्या तुम्हारा सेल ज्यादा दिख रहा है, तो पहली बात तो उसको सेल को कम करोगे। दूसरा तुम्हारा डेटर भी ज्यादा दिख रहा है, उसको भी कम करोगे, तो डेटर में से भी क्या माइनस कर देंगे, तो यहाँ माइनस कर देंगे कितना, तो सेल रिटर्न बुक, ऐसा आप लिख दो केवल सेल रिटर्न। ठीक है, तो सेल रिटर्न कितना 2000 ही था ना, हाँ 2000 कितना बचा 20 बाय तो 18,000। अब 18,000 पे BDR की कैलकुलेशन होगी। अभी देखो एक चीज यहाँ समझना, BDR की कैलकुलेशन कैसे होगी, BDR की कैलकुलेशन कैसे होगी, टोटल डेटर कितना था तुम्हारा 25,000, उसमें से SR सेल रिटर्न माइनस कर दो, मतलब 25 में से 2 माइनस किया तो तुम्हारा कितना 23,000 बचा, 23,000 बचा। इस 23 में से 10,000 वाले पैसा इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, 10,000 का इंसॉल्वेंट हुआ, तुम्हारा एक्चुअल बेड डेट्स तो 5,000 का ही हुआ, लेकिन टोटल इंसॉल्वेंट कितने का हुआ 10,000 का, मतलब वहां से पैसा रिसीव नहीं होने वाला, तो 13,000। ये 10 से 5,000 रिसीव हो गया, तो नेट बेड डेट्स, नेट लॉस तुम्हारा 5,000 का ही है, लेकिन यहाँ डेटर कितना बचा, डेटर बचा 13,000 का। तो इस 13,000 पे 5% की कैलकुलेशन कितनी 650, तो ये कितना आएगा 650। अब 18,000 में से 650 माइनस करोगे तो कितना आएगा 17,350, ये 17,350 का आएगा तुम्हारा बैलेंस शीट। ध्यान से समझना 13,000 कहाँ से आया, टोटल कितना था 25,000 था, तो बेडेट से पहले सारी चीजें बेडेट से ऑब्वियस पहले ही होगी, तो बेडेट 25,000 में से सेल रिटर्न माइनस किया केवल 2,000, तो नेट तुम्हारा डेटर कितना आ रहा है 23। उस 23 में से टोटल इंस्टॉलमेंट कितना हुआ 10,000, तो पूरा का पूरा माइनस कर दो कि हाँ भाई उससे पैसा मिले ना मिले, जितना मिले कुछ भी हो, मतलब नेट कितना है तुम्हारे पास 13,000, जो रियल डेटर है तुम्हारा वो है 13,000, उस 13,000 पे तुम्हें 5% क्रिएट करना है। क्लियर, पहला तो ये। दूसरा, अब 25,000 में से 5,000 तो मिल गया, तो नेट पैसा डूबा कितना 5,000 ही डूबा। उसके बाद सेल रिटर्न 2,000 माइनस किया तो बचा कितना 18,000, उस 18,000 में से 650 माइनस किया तो कितना बचा 17,350, यह है। उसके बाद ये एडजस्टमेंट वाला इधर लिख देंगे, बेडेड से 5,000 और एडजस्टमेंट है 650, तो टोटल हो जाएगा 5650। ठीक है, खत्म। उसके बाद नेक्स्ट है, ये फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। फोर्थ एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, फोर्थ बोल रहा है 10% आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओडी कितना, तो देखो यहाँ था, ये रहा बैंक अकाउंट 3,000 पे कितना परसेंट 10% बोला, मतलब कितना 300 हुआ। नीचे दिया इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 400, ये इंटरेस्ट ऑन लोन इसका मतलब दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट वाला नहीं, ये इस लोन वाला, ये लोन ऑफ मान होगा, मान का लोन होगा। ठीक है, तो उस पर भी वो भी हिडन एडजस्टमेंट निकाल लेते हैं। ये तो ऐसा कैसा आउटस्टैंडिंग का आउटस्टैंडिंग है, टोटल ही आउटस्टैंडिंग है, तो ये तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड और पीएल में डेबिट साइड आ जाएगा। दूसरा, ये जो मान का लोन था 10,000, इस पर कुछ नहीं दिया, मतलब 6% कितना होता है 600, इसने पे कितना किया 400 रुपया 400, तो इसमें से भी 200 का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट वाला, इसके लिए रिलेटेड कुछ नहीं था, ये भी हिडन एडजस्टमेंट था, तो ये भी इंटरेस्ट।
30,000, 30,000 मल्टीप्लाई 8%, तुम्हारी चॉइस 2400। ये 2400 कहीं रिसीव हुआ क्या? नहीं हुआ, तो ये पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग इनकम जो कि बैलेंस शीट में एसेट्स में जाएगा और पीएल में क्रेडिट साइड। ठीक है, बस खत्म, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम अकाउंट बना लेंगे, तो लेट्स गो। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग, पीएल अप्रो की नीड है क्या? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे तो कुछ है नहीं। पीएल अप्रो केवल प्रॉफिट आएगा और कुछ नहीं है ना। पीएल अप्रो नहीं बनाते, कैपिटल बना लेते हैं डायरेक्ट। कैपिटल, उसके बाद बैलेंस शीट। फर्स्ट लिखेंगे बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस, उसके बाद है कैपिटल अकाउंट। वैसे करंट अकाउंट है, कैपिटल नहीं, क्योंकि नीचे करंट का बैलेंस दिया है। करंट अकाउंट पर्टिकुलर्स, क्या क्या नाम है? मैन और मोहन। पर्टिकुलर मान और मोहन, तुम देख लो, मैन बोलना है, मान बोलना है, जो बोलना है बोलो। पीएल अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, इधर ट्रेडिंग, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। नाउ फर्स्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स दिया है। कैपिटल एंड ड्राइंग्स किधर? करंट अकाउंट में, बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेकिन नहीं, यहाँ करंट का आएगा तो ये कैपिटल किधर आएगा? यहाँ पर बैलेंस शीट में कितना आएगा? 280, मान का, मोहन का 220, टोटल कितना? तो 4 और 1 5 लाख, 500। उसके बाद जो ड्राइंग दिया था, ड्राइंग तो करंट अकाउंट में आता है, कितना? 3000 एंड 4500, 4500। नेक्स्ट परचेस एंड सेल, परचेस सेल का ट्रेडिंग, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, देन परचेस, देन सेल। कितना परचेज एंड सेल है? 80,000 एंड 120, तो ये आएगा 120, ये आएगा 80, लेस इधर परचेज रिटर्न हो जाएगा, इधर सेल रिटर्न हो जाएगा। इसमें जो अनरिकॉर्डेड था, मतलब जो हमने एक्स्ट्रा लिख दिया था, वो वाला भी आ जाएगा अनरिकॉर्डेड, वो 2000 था। ठीक है, नेक्स्ट परचेस सेल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट किधर? पीएल में, तो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट, कितना एडवर्टाइजमेंट? 7000। नेक्स्ट है कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड 850। उसके बाद मशीन ऑफिस, तो इस पर डेप्रीसिएशन आएगा कितना? तो मशीन कितना है ऑफिस का? 150 प्लस 40, मतलब ये 19,000, तो यहाँ लिखेंगे मशीन 190 माइनस डेप्रीसिएशन 19,000, नेट बैलेंस बचा 171। नेक्स्ट, अब ये डेप्रीसिएशन यहाँ पीएल में भी लिखना पड़ेगा, तो डेप्रीसिएशन 19,000। उसके बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग का भी डेप्रीसिएशन था, तो दोनों को एक ही में लिख देते हैं, मशीन और बिल्डिंग। मशीन में नहीं, बिल्डिंग में कितना था? बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 2.5 लाख थी शायद से, तो 25,000, तो 25,000। टोटल कितना? 5 14 4 1 2 2 4 44, इधर आ जाएगा मशीन के बाद बिल्डिंग, लेस डेप्रीसिएशन 250 माइनस 25, 225। उसके बाद है
ऑफिस सैलरी, सैलरी कितना 15,000। कस्टमर एंड सप्लायर मतलब डेटर इधर क्रेडिटर। देखो डेटर में क्या क्या था, 25,000 था, 2,000 माइनस किया, 3,000 माइनस किया और 650 माइनस किया, नेट बेसिस पे कितना बच रहा था, वही किया ना ऊपर, ये रहा। 5,000 माइनस किया, 2,000 माइनस किया और 650 माइनस किया तो 17,350। तो 5,000 2,000 माइनस किया तो कितना बचा, 17,350। उसके बाद क्रेडिटर तो ऐसा कैसा ही, तो क्रेडिटर कितना 35,000। नेक्स्ट गुड्स रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न सेल रिटर्न, तो ये रहा परचेज रिटर्न सेल रिटर्न। तो ये गुड्स रिटर्न 16 और 14, तो ये साइड आएगा 14,000, ये साइड आएगा 16। देखो इसमें बैलेंस कितना हो गया, सी माइनस 14 66, इसमें से 18,000 माइनस 18,000 माइनस करना है तो कितना होगा 102, 1,02,000। वेट चार्जेस, तो वेट चार्जेस किधर आएगा, वेट इधर 450 450। नेक्स्ट लोन ऑफ मान, लोन उसका इंटरेस्ट भी था तो यहाँ इंटरेस्ट लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000 समथिंग कुछ था। उसके बाद इधर बैलेंस शीट में लोन कितना 30,000 था, 10,000 30,000 10,000 का लोन था, उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, तो फिर 600 ही होगा ना, मतलब ये इंटरेस्ट तो 600 ही है। इसमें से कुछ पे किया था उसने शायद से, है ना, कहाँ गया, ये रहा 400 पे कर दिया, 200 बाकी है, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा 400 आएगा प्लस आउटस्टैंडिंग 200, नेट बेसिस पे बचा 600 और नीचे वाले में कितना आ जाएगा 200, क्योंकि जितना आउटस्टैंडिंग है वही लिखेंगे तो वो है 200। उसके बाद है कैरेज इनवर्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरेज इनवर्ट कितना, कैरेज इनवर्ट 1300 1300। उसके बाद है गुड्स स्टॉक, ये कब का ओपनिंग स्टॉक है 42। उसके बाद है ट्रेडिंग एक्सपेंस, पीएल में ट्रेडिंग एक्सपेंस कितना 1300 1300। वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, यहाँ लिखेंगे वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये कितना है वेजेस 750, आउटस्टैंडिंग की वैल्यू 2600 है, ऐसा कैसा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड मत कर देना, अभी भी बोल रहा हूँ, एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में दिया। कमीशन पेड इन एडवांस में कमीशन पे किया है तो हमारे लिए तो एसेट्स है, तो कमीशन कितना 350 350। देन बैंक एंड कैश अकाउंट, तो कैश तो इधर आ जाएगा, बैंक माइनस में बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट कितना 20,700 और 3,000, तो ये आएगा क्रेडिट साइड वाला, ये डेबिट साइड वाला। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। इन्वेस्टमेंट 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इस पर इंटरेस्ट भी रिसीव होने वाला बाकी है, तो इसके नीचे लिख दो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना था 2,400, और सेम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा पीएल के क्रेडिट साइड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से 2,400। उसके बाद नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के बाद करंट अकाउंट कितना है, ये करंट अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन, मान और मोहन। अब देखो बैलेंसेस, तो जिसका डेबिट साइड दिया है वो माइनस में बैलेंस है, मतलब वो जाएगा डेबिट साइड में, तो ये ऊपर लिखेंगे बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। तो इसके अकाउंट में 8,000 इधर और मोहन वाले में 12,000 यहाँ, ठीक है। एडजस्टमेंट सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक 80,000, सेम चीज बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 80,000। उसके बाद डेप्रीसिएशन हो गया, डेटर बिकम इंसॉल्वेंट सब हो गया।
क्यों BDR इधर, ये डेटर वाला सब बाकी था ना शायद, हाँ इसमें लिखना बाकी है। तो बेड रेट्स प्लस BDR, बस दो चीज़ें ही लिख रहा हूँ, दो तो थी नहीं, यहाँ कितना था, ये रहा 5000 और 650, 5000 प्लस 650, 5650। उसके बाद है 10% बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था पूरा का पूरा 300। सेम चीज़ बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये किस पे, बैंक ओडी पे, ध्यान रखना है। उसके बाद गुड्स ऑफ 2000 इज मिस्ड आउट, सेल रिटर्न बुक, ये पूरा हो गया, तो खत्म। बैलेंसेस करेंगे सबसे पहले ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग का कितना हो रहा है, ट्रेडिंग 102 प्लस 80, टोटल हो रहा है 182, इधर भी 182, जो बचा वो जीपी, जीपी कितना बचा है 42 प्लस 66 प्लस 450 प्लस 1300 प्लस 750, ये हो गया 110 माइनस 182, 71,500। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जो भी बचा वो नेट प्रॉफिट, 71,500 प्लस 2,400, 73,900, 73,900, 7,000 प्लस 850 प्लस 44,000 प्लस 15,000 प्लस 600 प्लस 1,300 प्लस 565 300, 74,700 माइनस कितना, ओहो इसमें तो लॉस आ रहा है, कितने का, लॉस आ रहा है 74,700, वो था 73, 71,500 प्लस 2,400 3,900 माइनस 74,700, 800 रुपये का लॉस आ रहा है, तो ये आ जाएगा नेट लॉस, यहाँ से प्रॉफिट रिमूव करो, नाउ नेट लॉस ट्रांसफर हो जाएगा करंट अकाउंट में। देखो डायरेक्ट लॉस से ट्रांसफर कर रहा हूँ क्योंकि PL एप्रो में भेजने लायक कुछ था नहीं, तो हम डायरेक्ट नेट लॉस PL एप्रो का नाम देके भेज रहे हैं। कितना 800 था, अब इसका PSR कितना है, ये दिया है 1:1 इक्वली, मतलब दोनों को 400 400। देखो 12,000 वाले का तो 12,000, जो बचा वो बैलेंस CD कितना 12,000 माइनस 4,500 माइनस 400, 7,100, इधर वे बैलेंस CD फर्स्ट वाले का मेन वन का कितना 8 और 3 11,400, 11,400 और इधर भी 11,400, सेम चीज़ यहाँ आ जाएगी करंट अकाउंट, मोहन का बैलेंस इधर आएगा, ये जो है क्रेडिट साइड वाला बैलेंस, और जो डेबिट में आया वो एसेट साइड में 11,500, 11,400, खत्म। चलो अब बैलेंस शीट टैली करते हैं, 5 लाख प्लस 7,100 प्लस 35 प्लस 10 प्लस 200 प्लस 2,600 प्लस 3,000 प्लस 300, 55800। अब टोटल करते हैं, 171 प्लस 225 प्लस 17.35 प्लस 0.35 प्लस 20,700 प्लस 30,000 प्लस 2,400, 80,000 plus 11,400. Finally, answer is completed. Balance sheet time 558,200.
ठीक है।